कॉन्फिडेंस वह ऊर्जा है जो आपके अंदर छिपे तमाम गुणों को बाहर लाकर दूसरों के सामने प्रकट करती है। क्या आप जानते हैं या क्या आपके साथ ऐसा कभी घटित हुआ है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप नहीं कर पाते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी आपको रोक दे? यदि ऐसा है तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें बताने वाला हूँ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कैसे पैदा करें और इसके फायदे क्या हैं। यही नहीं, अंतिम टिप्स में मैं बताने वाला हूँ ऐसा उपाय जिससे आपके जीवन का रहस्य बदल सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस वह चीज है, कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि खुद पर भरोसा, अपने आप पर विश्वास कि मैं यह काम कर सकता हूं। इसको बढ़ाने के लिए हम 7 नियमों पर चर्चा करेंगे। पहला नियम, स्मॉल विन रूल। छोटे छोटे टुकड़ों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और उसको सेलिब्रेट करें। दिमाग को यह सिग्नल जाता है कि मैं जीत गया। जैसे जैसे दिमाग को यह सिग्नल जाएगा कि मैं जीत गया हूं, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दूसरा नियम है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। आपकी सोच, आपके विचार को व्यक्त करते समय सीधे खड़े हों, लोगों की आंखों में आंख मिलाकर बात करें, संपूर्ण कॉन्फिडेंस को जाहिर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तीसरा नियम है, डेली सेल्फ टॉक। अपने आप से रोज बात करें। अपने आप से यह बोलें कि मैं आम काम को कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं सीख सकता हूं। ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार अपने आप से रोज बातों में करें। चौथा है प्रैक्टिस, अभ्यास। निरंतर अभ्यास करें। कुछ भी व्यक्त करने से पहले निरंतर उस पर पूरा अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। याद रखें, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एक्शन इनटू प्रैक्टिस। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे। पांचवा है डर लगना। अगर आपको डर लगता है तो डर को मिटाना है, डर को दूर भगाना है। और डर को दूर तभी आप भगा सकते हैं जब आपको नॉलेज हो, जब आप बार बार पढ़ें, जब आप बार बार प्रैक्टिस करें, जब आप बार बार चीजों को दोहराएं। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो डर दूर भागेगा। जितना डर दूर भागेगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। रादर जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना ही डर दूर भागता रहेगा। तुलना बंद करें। अगला नियम है, अपनी तुलना किसी और से ना करें कि वो तो इतना अच्छा ऐसे कर रहा, वैसे मैं नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं। आप अपनी तुलना रोज अपने से करें। आज मैं इतना बढ़ा हूं, कल मैं इससे ज्यादा बढ़ूंगा। यही तुलना रोज करके आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। निश्चित रूप से आप भी एक दिन संपूर्ण कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। 7वां नियम है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप आराम और आलस्य को त्याग दें। जब तक आप आराम और आलस्य को त्याग करके बार बार प्रैक्टिस और बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे, धूप और छांव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए गोल्डन रूल है, कंफर्ट जोन को आपको त्यागना ही पड़ेगा कॉन्फिडेंट बनने के लिए, कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। इतना सब होने के बाद ये है तरीके कि हम कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर कैसे लाएं।
अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इन कॉन्फिडेंसों से जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो फायदे क्या क्या। तो जैसा कि शुरू में हमने बताया है, बहुत सारे फायदे होते हैं। आप वह सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जिनको करना चाहते हैं। क्रमवाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो इस तरह से है कि आप सफलता आसान हो जाती। पहला नियम है, आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो सफलता आसान हो जाती है। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको हर जगह आसानी का सामना करना पड़ेगा, आसानी से आपको सफलता मिल सकती है। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाता है कि दूसरे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। अर्थात आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी की पूरी बदल जाती है, कॉन्फिडेंस से भर जाती है, जिससे दूसरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। दूसरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं तो दूसरे लोग आपको सुनना पसंद करने लगते हैं, जिससे आप दूसरों की पसंद बन जाते हैं। और अंतिम रूप से आप कहीं पर भी सफल हो सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर से नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है। नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है, मतलब आपके अंदर सकारात्मक सोच का उद्गम होता है, सकारात्मक सोच पनपने लगती है, जिससे आपके अंदर ये विचार पैदा होते हैं कि कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं जरूर करूँगा, मैं सीख रहा हूँ और मैं सीख लेता हूँ। निश्चित मानिए कि गिरकर ही कोई सीखता है। जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे। और जब तक आप ये सब हासिल नहीं कर लेते कॉन्फिडेंस अपने आप, तब तक आप आसानी से अपने लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंट पर्सन अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। जो भी आपको बनना है, जो भी आपको प्राप्त करना है, वह आप अपने कॉन्फिडेंस में, आप अपने आप में इतना आत्मविश्वास रखते हैं, अपने पर इतना भरोसा करते हैं, उस भरोसे के कारण आपका दिमाग सही सिग्नल देता है और काम की सही रास्ता में करने से आप सफल भी हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फायदा कॉन्फिडेंस का यह है कि आपको डर लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। आप डर से दूर हो जाते हैं और डर के आगे ही जीत है, यह सभी को मालूम है। देखिए, हम गिरकर ही चलना सीखें। साइकिल चलाते समय 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार गिरकर या ना सीख कर 6ठी बार, 7वीं बार में हम चलाना सीख लेते हैं। इसलिए जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सीखने का प्रयास करेंगे, उतना ही डर दूर भागता है और आप सीख जाएंगे। तो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को या कॉन्फिडेंट व्यक्ति को डर नहीं लगता है। ये कुछ अहम और आवश्यक फायदे हैं जो कॉन्फिडेंस से आते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयुक्त जरूर होगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। और याद रखें, छोटे छोटे कामों को करके ही आप बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो सकता है, बढ़ सकता है, आप हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।